वेलकम एवरीवन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से आए हुए क्वेश्चंस की सॉल्यूशन सीरीज़ में हमने प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम जून 2017 से आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेट f एन एक्स इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r देन द सीक्वेंस एफ एन इज। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन r, सेकेंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट only on compact subsets of R, third bounded and not uniform convergent on R, and fourth a sequence of unbounded function। तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। एफ एन एक्स दिया हुआ है एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को चेक करेंगे। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स पे देखते हैं कि लिमिट क्या आती है। तो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे यहाँ हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, लेकिन अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज़ीरो। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से अगर देखें तो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। ये हमारी पॉइंट वाइज लिमिट आई है जिसको हम एफ एक्स बोल रहे हैं। सो एफ एन एक्स पॉइंट वाइज कन्वर्स टू ज़ीरो। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करने के बाद ही हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में देखते हैं। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, एम एन टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एम एन टेस्ट। तो एम एन टेस्ट देखो इस तरह से होता है, ये हमारे पास एम एन टेस्ट है। लेट डी इज अ सबसेट ऑफ आर, लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज ऑन टी टू अ फंक्शन एफ, लेट एम एन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू डी, then fn is uniform convergent on d to f if and only if limit n tends to infinity fn equal to 0। ये तो डेफिनेशन थी। इसको हम किस तरह से हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं, तो हम देखिए एम एन क्या लिखेंगे, सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एन एक्स हमारे पास क्या है, एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स हमारे पास जो पॉइंट वाइज लिमिट है ज़ीरो। तो यहाँ से अब हमें क्या करना होता है कि ये एम एन की वैल्यू बतानी होती है कि एम एन ज़ीरो अगर आता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे अगर एम एन की वैल्यू ज़ीरो आती है तो हमारा जो फंक्शन, ये जो सीरीज़ दी हुई है, सीक्वेंस दिया हुआ है, ये क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। बट अगर ये ज़ीरो नहीं आए तो उस केस में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके एक नया फंक्शन कंसिडर करेंगे फाई एक्स। फाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो पहले x का करेंगे तो 1, फिर e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस x को एज इट इज़ रखेंगे, e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर का करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एन एक्स टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और e की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख देंगे, 1 अपॉन ई की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, फाइव डैश एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो डेरिवेटिव है वो क्या था, 1 अपॉन ई की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एन एक्स स्क्वायर। तो इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टू एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन टू एन, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन टू एन, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट टू एन। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू लेते हैं 1 अपॉन रूट टू एन। तो हमारे पास 1 अपॉन रूट टू एन जब हम लेंगे तो हमारे पास एम एन की वैल्यू क्या जाएगी, एम एन में रखनी है ये एक्स की वैल्यू हमें, ये जो हमारा एम एन है यहाँ पे। ठीक है, हमें सुप्रीमम वैल्यू लेनी होती है उसकी। तो यहाँ पे क्या दो वैल्यू आई है हमारे पास, तो इनमें से सुप्रीमम है 1 अपॉन रूट एन। ठीक है, तो यहाँ से 1 अपॉन रूट टू एन एम एन में रखेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, ई की पावर माइनस 1 अपॉन रूट टू एन, और इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन इक्वल टू ज़ीरो। तो जब एम एन इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो वो हमारी सीक्वेंस क्या होती है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होती है आर पे। तो यहाँ से अगर हम हमारा ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, और पार्ट बी से क्वेश्चन आया है इसलिए सिंगल करेक्ट होगा, तो बाकी के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है पार्ट सी से, let f n x equal to 1 upon 1 plus n square x square for n belongs to natural number, x belongs to real numbers. Which of the following are true? First option दिया है fn converts pointwise on 0 to 1 to a continuous function. Second, fn converts uniformly on 0 to 1.
थर्ड, एफ एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 1/2 to 1. फोर्थ ऑप्शन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1 इंटीग्रेशन एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। तो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, हमें 0 to 1 में पूछा गया है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, तो 0 to 1 के हर पॉइंट पे हम इसकी पॉइंट वाइज लिमिट चेक करेंगे, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। और वो किस तरह से निकालते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। ठीक है, हर पॉइंट्स पे देखते हैं। तो अगर हम 0 to 1 क्लोज इंटरवल में बात करें, तो जब हम x की वैल्यू अगर 0 रखें, 0 एग्जिस्ट करता है क्लोज 0 1 में, 1 भी है, तो अगर हम एफ एन 0 पे वैल्यू देखें, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो हमारे पास 1 आ जाएगा एफ एन 0। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी एफ एन 0 की 1। अब नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू यहाँ से क्या रखें, 1 रखें, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बचेगा, एफ एन एन क्या बचेगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर। इस पर जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ से हमारा जो एफ एक्स बनेगा वो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी उस कंडीशन, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, x की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारे पास एफ एक्स मिलेगा 1, और जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो उस कंडीशन में ये मिलेगा हमें 0। इसका मतलब अब देखो, ये इसकी लिमिट दोनों अलग अलग आ रही है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन हमारी जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, इसलिए ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है। बट एफ एक्स क्या है, अगर हम इस एफ एक्स को देखें तो ये कंटिन्यूस नहीं है, बट हमारी जो सीक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, लेकिन एफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ से अगर हम हमारा पहला ऑप्शन देखें तो वो क्या है, एफ एन कन्वर्स पॉइंट वाइज, करेक्ट, बट टू अ कंटिन्यूस फंक्शन, जबकि हमने देखा है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन पे कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। फिर अब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि एफ एन कन्वर्स यूनिफॉर्मली ऑन 0 to 1। तो देखो हमने यहाँ से देखा कि एफ एन कन्वर्स टू पॉइंट वाइज ऑन 0 to 1 टू एफ एक्स, ठीक है, विच इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें जो फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं होगा उस इंटरवल में, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो अब हम थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस इंटरवल में पूछी है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। तो हम इसमें सबसे पहले हम इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे, तो पॉइंट वाइज लिमिट चेक करेंगे x इक्वल टू 1/2 पे। तो जब एफ एन में 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एन 1/2 इक्वल टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा। तो अब अगर हम इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0। इसी तरह से हम ये जो हमारा एफ एन एक्स है, यहाँ पे अब x की वैल्यू देखो, ये इंटरवल दिया हुआ है 1/2 to 1, तो 1/2 हमने यहाँ पे रखा तो ये 1/4 हो गया, स्क्वायर था, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई थी अभी, क्या देखिए हमने, वैल्यू आ गई 0। और अगर एफ एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो भी हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 प्लस एन स्क्वायर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे वैल्यू आ जाएगी 0। तो जो हमारी पॉइंट वाइज लिमिट आ गई वो क्या आ गई 0, एफ एक्स की वैल्यू आ गई 0, यानी कि हमारा जो एफ एन एक्स सिक्वेंस है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है क्लोज इंटरवल 1/2 to 1, और जो पॉइंट वाइज लिमिट आई है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 0। अब इस इंटरवल में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करेंगे, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, एम एन टेस्ट अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हम सबसे पहले एम एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एम एन इक्वल टू क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1/2 to 1 एफ एन एक्स, जो हमें ये एक्स दिया हुआ होता है जिस इंटरवल में, उस इंटरवल को यहाँ पे पुट करते हैं और उसमें हमें एक्स की सुप्रीमम वैल्यू लेनी होती है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, और यहाँ से एफ एक्स हमारे पास क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रख दिया। तो अब हम एक नया फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, तो 5x इक्वल टू क्या जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमें इस टाइप से दिया हो रहता है तो हम क्या करते हैं, 5-x निकालते हैं। फिर अगर हम देखें कि अगर हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तब तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये देखो, ये माइनस में वैल्यू आई, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने तो ये माइनस में वैल्यू आई, 0 पुट करके तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते x की। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस में आई वैल्यू, इसका मतलब ये लेस देन 0 है,
फाइव डैश एक्स क्या है हमारे पास लेस देन जीरो, यानी कि जो हमारी सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो इंटरवल हमारा दिया हुआ है इसमें 1/2 क्या हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये इंक्रीजिंग होता तो उस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या आ जाती 1। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो एम एन क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो एक्स की वैल्यू 1/2 तो एम एन क्या आ जाएगा 1/1 + n²/4। और इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 0। और जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन = 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो हमारे एफ एन एक्स है जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाती है गिवन इंटरवल में। इसका मतलब हमारी जो एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल 1/2 to 1। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब फोर्थ ऑप्शन पे देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में हमें इंटीग्रेशन पूछा गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स डी एक्स इक्वल टू निकालेंगे अभी हम। तो यहाँ से क्या जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एफ एन एक्स क्या है 1/1 + n² डी एक्स। यहाँ पे अगर हम एन एक्स को टी पुट करें तो डी एक्स आ जाएगा dt/n। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt/n, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन किसका हो गया 1/1 + x², ठीक है। तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan−1x, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने जो कंसिडर की थी nx, तो यहाँ से आ जाएगा tan−1nx और n हमारा बाहर है तो ये इस तरह से आ गया 1/n tan−1nx और लिमिट 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे। लेकिन अब देखो लिमिट यहाँ पे हम कोई भी अप्लाई करें, बाहर क्या है 1/n, तो जब भी हम यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। और हमने क्या देखा था अभी हमारे पास जो एफ एक्स आया था हमारे इस कंडीशन में वो क्या था 0। तो जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एन एक्स डी एक्स है वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to dx, तो वो भी 0 आ जाएगा। यानी कि अगर इससे हम हमारा फोर्थ ऑप्शन देखें तो वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यानी थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और बाकी दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।